अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आप दोस्तों के साथ हम लेके आए हैं फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब। आपको एक नए एंगल से इंशाल्लाह आज जो है वो फीचर्स जो है वो करवाई जाएंगी। सबसे पहले हम पंजाब की लोकेशंस देखते हैं, इसकी बॉर्डर्स देखते हैं। तो इधर अगर आप देखें तो वेस्ट वाली साइड पे यहाँ पे इसको केपीके का एरिया जो है वो लगता है जी। और अगर आप इस साइड पे आप देखें तो आजाद एंड जम्मू कश्मीर, और ये वाला सारा पोर्शन जो है वो आगे इंडिया का पोर्शन लग जाता है जी। और इधर आपने याद रखना है तो नीचे ये सिंध है जी, नीचे वाली पोर्शन में सिंध और इस साइड पे बलूचिस्तान। तो मतलब है कि इसकी ओवरऑल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि केपी और बलूचिस्तान इस साइड पे हैं, आजाद एंड जम्मू कश्मीर जो है वो इस साइड पे, और उसके साथ ये इंडिया और फिर ये सिंध। अब इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखते हुए सबसे पहले आपने इसकी डिस्ट्रिक्ट का देखना है जी। तो आपको अगर बताएं तो सबसे पहले जो केपी वाली साइड से डिस्ट्रिक्ट लगती है वो ये अटक है जी, अटक और रावलपिंडी। और इसी के साथ आप देखें नीचे तो चकवाल और झेलम आ जाता है जी। फिर उसमें ये आगे गुजरात और मंडी बहाउद्दीन है जी। और इसी तरह आप देखें तो फिर सियालकोट है और नारोवाल, फिर गुजरावाला, हाफजाबाद, और इसी तरह नीचे देखें तो लाहौर, ननकाना साहब, फिर कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, कुशाब, मियांवाली। तो इन डिस्ट्रिक्ट को हम इंशाल्लाह जो है कि आपको रिवर्स के साथ साथ जो जब हम करेंगे तो वो आसानी से आपको इनकी समझ आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि ये पिंडी वाला एरिया जो है इसके ऊपर यहाँ पे इस्लामाबाद है जी। तो यहाँ से हिमालय आती है, हिमालय और ये वाली जो चकवाल और कुशाब और मियाँ वाली सरगोदा का इलाका है, यहाँ पे आपने याद रखना है साल्ट रेंज है। और साल्ट रेंज जो है इसकी हाईएस्ट पीक आपने याद रखिएगा वो है सकेसर, ये कुशाब के अंदर आती है जी, सकेसर, सकेसर हाईएस्ट पीक। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक झेलम के अंदर आती है जिसको हम बोलते हैं टिल्ला जोगियां, ये वाली जो है पीक है जी। तो साल्ट रेंज आप याद रखिएगा कि साल्ट रेंज और हिमालय मिलके, यानी सब हिमालय मिलके एक प्लेटो बनाते हैं जिसका नाम आप याद रखिएगा पोठवार प्लेटो है। और पोठवार प्लेटो में ये चकवाल, मियांवाली, कुशाब और पिंडी और अटक के इलाके ये भी जो है वो इसमें आते हैं जी पोठवार प्लेटो में। तो ये तो थी जी इसकी पहाड़ी सिलसिले। अगर आप रिवर्स देखे जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये आजाद कश्मीर वाली साइड से मीरपुर से होता हुआ एक रिवर आता है जिसका नाम है झेलम रिवर। और झेलम रिवर के ऊपर एक यहाँ पे डैम है जी, मीरपुर के अंदर आएगा मंगला डैम। आप देखें तो मंगला डैम ये 1967 में बनाया गया था जी, मंगला डैम। और आप याद रखिए कि झेलम रिवर पे आता है। और फिर ये झेलम से होता हुआ इसके ऊपर एक झेलम के अंदर एक बिराज है जिसका नाम क्या है, रसूल बिराज। यहाँ पे जो बिराज आता है वो रसूल बिराज है जी। और उसके बाद आप इस तरह ये डैम जो है वो नीचे आता जाएगा जी। तो आप याद रखिएगा कि ये डैम अपना रिवर जो है वो आ रहा है जी मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और ये जंग की तरफ। तो अगर हम इसको इलाकों को याद करें तो अटक और रावलपिंडी ऊपर आ जाएगा, चकवाल और झेलम यहाँ पे, यानी झेलम रिवर के ऊपर झेलम और चकवाल। फिर इसके नीचे अगर आप देखें तो गुजरात, ठीक है जी, और मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा का इलाका, और फिर ये जंग की तरफ आ जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये वाला है चनाब रिवर। चनाब रिवर के ऊपर आपने याद रखना है कि सियालकोट के अंदर जो है वो एक जो है बिराज है जी जिसका नाम क्या है जी, हैड मुराला बोलते हैं। फिर गुजरावाला के अंदर हैड खानकी है। फिर मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो है वो हैड कादराबाद है जी, चनाब रिवर। तो आपने याद रखना है कि हैड कादराबाद जो है वो मंडी बहाउद्दीन। और फिर ये दोनों रिवर्स यहाँ पे आते हैं जी और झंग में मिल जाते हैं हैड त्रिमू पे। अब याद रखिएगा कि झंग के अंदर हैड त्रिमू है जी, जहां पे ये दोनों रिवर्स मिल जाते हैं।
इसके बाद अगर आप देखें तो ये रिवर्स जो था चनाब के नीचे वाले इलाके हैं, ये सियालकोट है, गुजरावाला, हाफजाबाद, और उसके साथ आप देखें तो शेखुपुरा है जी, और अपना ये नारोवाल, शेखुपुरा, और फिर ननकाना साहब, फिर फैसलाबाद, और ये टोपा टेक सिंह। इसी तरह ये वाला रिवर अगर आप देखें तो ये नारोवाल से अंदर जो है, यानी कि ये इंडिया से नारोवाल और शेखुपुरा का बॉर्डर बनाता है जी। रिवर का नाम है रावी रिवर। इसके ऊपर इंडिया में एक हेडवर्क्स है जिसका नाम है माधोपुर हेडवर्क्स। ये बड़ी दफा हम जब टेरिटोरियल इनजस्टिस जो है उसको डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं जी माधोपुर हेडवर्क्स जो है वो किसको दे दिया गया जी, इंडिया को। तो आपको पता है कि इससे काफी सारी नहरें निकलती थी। तो ये पठानकोट तहसील है इंडियन पंजाब की, उसके अंदर है जी ये माधोपुर हेडवर्क्स, और वहां ये रावी रिवर आता है जी। और अब ये देखें तो रावी रिवर के नीचे लाहौर, और ये कसूर के अंदर एक इसके ऊपर बना हुआ है जी अपना बिराज है बल्लो की, हेड बल्लो की है। और उसके बाद आप याद रखें तो ये ऐसे नीचे आता है जी उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, और फिर ये यहाँ पे आके इसके ऊपर एक बिराज है हेड सिद्धनाई। और ये तीनों रिवर्स यानी कि झेलम और चनाब जो है वो हेड त्रीमू पे मिले थे, फिर दोनों ये नीचे आके ये कहां पे मिल जाते हैं जी, हेड सिद्धनाई पे, और फिर इससे ये रिवर नीचे आता है जी। इस तरह ये देखें तो ये दरिया सतलज है। दरिया सतलज जो है इसके ऊपर आपने याद रखना है एक तो उकाड़ा के करीब हेड सुलेमान की है जी, और फिर उसके बाद ये देखेंगे पाकपत्तन और भावल नगर, विहाड़ी, और आपने याद रखना है बहावलपुर के करीब इसके ऊपर एक और बिराज है जिसका नाम है अपना हेड इस्लाम बिराज भी आप इसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद हेड पंजनद आ जाता है जी, जहां पे ये रिवर मिलते हैं जी। लेकिन बेसिकली आजकल आपने याद रखना है कि जो पंजनद बोला जाता है वो कोट मिठन, ठीक है जी, जहां पे ये इंडस रिवर आता है जी, इंडस रिवर। और ये चारों रिवर्स यहाँ पे राजनपुर में मिलते हैं। अब याद रखिएगा ख्वाजा गुलाम फरीद जो है, ख्वाजा गुलाम फरीद, उनका मजार है जी कोट मिठन पे। और उसके बाद रहीम यार खान से होते हुए ये सिंध की तरफ निकल जाते हैं। अब अगर आप देखें तो ये इंडस रिवर का जो ट्रैक है अटक के करीब, यानी कि ऊपर से ये केपी से आता है और अटक के करीब एक इस पे बिराज बनता है जिसका नाम है गाजी बरोथा। ये मुशर्रफ पीरियड में बनाया गया था जी, और इससे बिजली भी पैदा हो रही है जी। फिर उसके बाद आपने याद रखना है चश्मा बिराज आता है मियाँ वाली में। फिर काला बाग भी आपको होता है कि यहाँ पे जो जिना बिराज है जी, मियाँ वाली में 2 बिराज आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखें तो आगे ये चलता जाता है जी, और ये बखर से होता हुआ डीजी खान के अंदर एक इसके ऊपर बिराज आता है जिसका नाम है तौसा बिराज, और फिर ये नीचे जाता है। तो आपने ये बिराजेस भी याद रखने हैं जो जो रेलिवेंट मतलब है कि एरियाज में आ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो पंजाब में डेजर्ट कौन कौन से हैं, तो ये वाला है थल डेजर्ट, यानी मियाँ वाली, खुशाब, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, ये एरिया जो है ये आपने याद रखना है थल का है। लेकिन अगर भावल नगर, भावलपुर, रहीम यार खान वाला एरिया देखा जाए तो ये कौन सा है जी, चुलिस्तान डेजर्ट है। तो याद रखें कि चुलिस्तान का एरिया कौन सा है और ये अपना मतलब है कि थल का एरिया कौन सा आता है जी। इसी तरह एक पहाड़ी सिलसिला डीजी खान में आपने याद रखना है कि ये है कोई सुलेमान है जी, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो तख्ते सुलेमान डीआई खान में आती है जी, डेरा इस्माइल खान के अंदर। ये बेसिकली बॉर्डर बना रही है बलोचिस्तान और पंजाब का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता होता है कि बार क्या है और दोआब क्या है। तो आपने याद रखें कि 2 रिवर्स के दरमियान, यानी कि ये सतलज था और ये है रावी, इन दोनों के दरमियान जो जगह है उसको बोलते हैं दोआब, और इन दोनों के दरमियान जो सरखेज एरिया है उसे बोलते हैं बार। तो आप ये देखिए पहला जो दोआब है वो हम करते हैं कि रावी, अपना सतलज और रावी के दरमियान जो है वो उसको बोलते हैं बारी दोआब, और इसके अंदर जो बार बनती है वो नीली बार है। आपको पता है ये एरिया जो है पाकपत्तन, साहिवाल, उकाड़ा, ये नीली
की भैंसों के लिए जो है वो बड़ा मशहूर है जी। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो ये था रावी, और रावी और चनाब के दरमियान कौन सी आती है जी, रचना दोआब है जी। और इसके साथ बार कौन सी है, गंजी बार। और अब ये देखिएगा कि अगर ये चनाब और जेलम के दरमियान जो एरिया है दोआब का, उसे बोलते हैं चज दोआब। और यहाँ पे जो बार आएगी वो सांदल बार है जी। और आप ये देखिए आगे, ये जेलम और सिंध के दरमियान जो दोआब बनता है उसका नाम है सिंध सागर दोआब। तो उसके साथ बार कौन सी है जी, किराना बार। तो ये था जी पंजाब। आप दोस्तों के साथ ओवरव्यू किया, एक चीजों को डिटेल जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके रेलिवेंट काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह कश्मीर की कंप्लीट हिस्ट्री, और उसके साथ जो है वो बलूचिस्तान और केपी, सिंध, इनकी फिजिकल फीचर्स और इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे जी। और मजीद आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और उसके साथ कमेंट कीजिए। जिस जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इंशाल्लाह हम उसको डिटेल आपके लिए बना के वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।